हनुमान अति बलवान, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान। जो कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान। बजरंग बाला तेरु थारी माला, बजरंग बाला तेरु थारी माला, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान। ना कोई संगी हाथ की तंगी, ना कोई संगी हाथ की तंगी, जल्दी हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जल्दी हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान। राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान। जो कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान।
की तंगी जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। अगर मैं आपको एक कहूँ राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना।
के चरण में ठिकाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। Whatever, everything your body is struggling with right now, the rest तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। जय सिया राम एवरीवन। आ जाइए स्क्रीन पे। एक बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगा आज बात करनी चाहिए, तो मैंने एक छोटी सी टॉपिक निकाली है मेडिटेशन से पहले बात करने के लिए, और वो टॉपिक है नाड़ी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता हमारी नाड़ी क्या कर सकती है, नाड़ी विज्ञान क्या होता है। और नाड़ी विज्ञान में सबसे इम्पोर्टेंट है आत्मज्ञान और ऊर्जा का विज्ञान। ओके, और जब हम नाड़ी विज्ञान की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने कहा कि नाड़ी विज्ञान हमारे योग, आयुर्वेद और तंत्र की एक प्राचीन विद्या है जो हमारे शरीर के प्रवाहित होने वाली जो प्राण ऊर्जा है, लाइफ फोर्स एनर्जी जिसको हम कहते हैं, उसको समझने में हमारी सहायता करती है। अभी जब हम योग शास्त्र के अनुसार अपने सूक्ष्म शरीर से 72,000 यानी 72,000 से अधिक नाड़ियां हमारे अंदर विद्यमान हैं, जिनमें प्राण का प्रवाह होता है। इनमें 3 प्रमुख नाड़ियां होती है जिसको हम कहते हैं ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी हमें बाएं नासिका यानी लेफ्ट वाली नोज जो ये साइड होती है, इसको हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, और ये हमारी चंद्र ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। इट प्रेजेंट्स आर मून साइन, और ये हमारे मन को, हमारी भावनाओं को, हमारे अंतर्ज्ञान और शांति से संबंधित है। जैसे ये सक्रिय हो जाएगी, आप शांत हो जाएंगे, आप क्रिएटिव हो जाएंगे और आप चीजों को लेना सीखेंगे। इसीलिए बहुत बार बच्चों को जब पढ़ने भेजते हैं हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए तुम राइट नाड़ी बंद कर लो, राइट साइड बंद कर लो, लेफ्ट साइड का प्रवाह आने दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, ऊर्जा शांत हो जाएगी, और धीरे धीरे तुम जो भी पढ़ोगे वो याद होने लगेगा। साथ में अब हम बात करते हैं पिंगला नाड़ी की। पिंगला नाड़ी क्या है? हमारी दाहिनी नासिका। इस नासिका से हमारी सूर्य की ऊर्जा झलकती है, उसकी प्रतिनिधित्व करती है। आप देखना, कभी भी अगर आपको क्रोध आ रहा हो, आप ये राइट बंद कर लो, तुरंत आप शांत हो जाओगे। तो क्रियाशीलता, आपकी तर्क करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति और शारीरिक शक्तियों में जो भी संबंधित होती है, हमारे अंदर की शक्तियों को जो भी संबंधित करती है, जैसे कि हमारे हार्ट बीट को चलाना, हमारे लंग्स को चलाना, हमारे मैकेनिज्म को चलाना, स्पेशली हमारी अग्नि को, जिसको हम कहते हैं जटाग्र अग्नि, जो हमारी पेट के अंदर होती है, खाना पचाती है, उसको भी ये सक्रिय कर देती है। और जैसे ये सक्रिय होती है, आप ऊर्जावान हो जाते हैं, कर्मशील हो जाते हैं और केंद्रित हो जाते हैं, सेंट्रलाइज हो जाते हैं टुवर्ड्स वन थिंग। आप उसको लेकर के चलना शुरू कर देते हैं। अब तीसरी नाड़ी जिसकी बात मैं कर रही हूँ वो है सुषुम्ना नाड़ी। रीढ़ की हड्डी के सेंटर में ये सुषुम्ना नाड़ी होती है। जस्ट रीढ़ की हड्डी और आपकी बॉडी के जो सेंटर शक्तियां हैं, जिसको हम कहते हैं हमारे चक्रास हैं, वो 112 चक्र हमारे शरीर के अंदर है, और 112 चक्र जहां जहां ये शरीर की नाड़ियां मिक्स होती है, सेंट्रलाइज होती है, वहां ये एनर्जी रोटेट करती है। इसको हम चक्र कहते हैं। और जब ये चक्र वहां होते हैं, धीरे धीरे जब रीढ़ की हड्डी के साथ हम काम करना शुरू करते हैं, अपने आप को स्ट्रेट रखते हैं, तो धीरे धीरे ये सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर सकती है और रीढ़ की हड्डी के मध्य से स्लोली ये निकल के गुजरती है। अगर हम ये जाने कि आध्यात्मिक जागरण का मार्ग क्या है, तो सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना। जब ईड़ा और पिंगला बैलेंस हो जाएगी, तब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाएगी। ध्यान और समाधि का सबसे उच्च चेतना की अवस्था ही सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करना है। तो अगर मुझे ध्यान पे जाना है तो मुझे क्या करना है? मुझे नाड़ी शोधन करना है। नाड़ी शोधन कैसे होगी? बहुत बेसिक है। नाड़ी शोधन के लिए हमें अनुलोम विलोम, ये हमें करना है। जब हम अनुलोम विलोम प्रॉपरली करेंगे तो हमारी नाड़ी अपने आप एक्टिवेट होने लगेगी।
जाएगी और विद इन 7 मिनट्स हमारी सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ही सुषुम्ना एक्टिवेट होगी, आपको मैं ये बहुत स्ट्रांगली कह रही हूँ कि जैसे ही सुषुम्ना एक्टिवेट होगी, आपको एक गर्मी सी फीलिंग होगी या एकदम फ्रीजिंग कोल्ड फील होगी। उस पर्टिकुलर टाइम पे आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो 100% होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं कोई परेशानी से ग्रसित हूँ, वो ठीक हो सकती है। आप चाहते हैं कोई प्रॉब्लम हो रही है बॉडी को, वो ठीक हो सकती है। कोई बहुत बड़ी गहन समस्या आ गई है आपकी जीवन में, प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल इशू है, वो भी आप सक्रिय करके उसी समय उसको एक्टिवेट करके चला सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये नाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सब कोई नहीं समझाता, पर मैंने समझाने का ये कुछ समय लिया आप लोगों से कि ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अपनी दैनिक कार्य जो हम करते हैं, जीवन में जो संबंधित चीजें होती हैं, उनको कैसे ध्यान की अवस्था में ला सकते हैं। हमारे बहुत सारे थॉट्स आते हैं पूरे दिन, हम कुछ कर रहे हैं, अचानक हमको थॉट आया, अरे उसको वो मैसेज करना था, अरे उसको वो गिफ्ट भेजना था, अरे उसका जन्मदिन आ रहा है, उसके लिए ये लाना था, और हम इतनी सारी उलझनों में ना, हम जो कर रहे हैं वो छूट जाता है। उस समय आपको सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपनी ईड़ा को सक्रिय कर लीजिए। जैसे ही ईड़ा को सक्रिय करेंगे, आप ध्यान, प्रार्थना और क्रिएटिव अवस्था में पहुंच जाएंगे। आप जो भी पढ़ेंगे वो याद होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा कि आप जो इमोशन से ग्रसित हैं, जो महत्वपूर्ण भावनात्मक इमोशंस जो हमारे साथ डेली होते हैं सुबह से लेके रात तक, हम उन सारे इमोशन को इकट्ठा करके वहीं छोड़ सकते हैं। हम उसको ले लेके नेक्स्ट डे जाएंगे तो हम और गिल्ट होगा या ईगो होगा या हम बात नहीं करना चाहेंगे। तो हम इमोशन से अगर हमको निकलना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ईड़ा को सक्रिय कर लें, क्योंकि ईड़ा क्या है, मैंने कहा चंद्र नाड़ी, और चंद्र नाड़ी चंद्रमा से आप रिलेट कर सकते हैं कि क्या करता है चंद्रमा, आपके इमोशंस को सक्रिय कर देता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी ईड़ा को हमेशा एक्टिवेट रखेंगे तो गुस्सा भी कम आएगा। पिंगला अगर एक्टिवेट हो जाएगी तो आप बिजनेस मोड में हैं, आप लेना देना बेचना करना सब कर सकते हैं। आपकी शारीरिक कार्य, मान लीजिए आप योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इस समय पिंगला सक्रिय हो सकती है। आप किसी को अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप सक्रिय कर सकते हैं। आप कहीं लीडरशिप क्वालिटी में है, आप कोई मिनिस्टर है या आप कोई पावर में, आप उसको सक्रिय कर सकते हैं। आपको कोई निर्णय लेना है, कोई एक आवश्यक डिसीजन तक पहुंचना है, आप पिंगला सक्रिय कर लीजिए, आपका काम होने लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों के बीच में जिस नाड़ी की बात मैंने की है वो है सुषुम्ना, जो ध्यान, जप, संकल्प और आध्यात्मिक साधना का केंद्र है। जैसे ध्यान करना चाहेंगे, जप करना चाहेंगे, संकल्प करना चाहेंगे, किसी तरह का काम निकालना चाहेंगे, संकल्प यहाँ मैनिफेस्टेशन को बता रही हूँ मैं कि मेरा मैनिफेस्टेशन ये है कि कल मुझे फरारी खड़ी करनी है मेरे घर के सामने, तो उसके लिए मुझे जो जो करना है वो करना है, तो वो संकल्पित होना। तो मैं जब भी ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन करूंगा, मैं अपनी आंख को बंद कर लूंगा और अनुलोम विलोम करूंगा फॉर मिनिमम 21 टाइम्स। अनुलोम विलोम करने से आपकी सक्रिय हो जाएगी पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। और जैसे ही ये सुषुम्ना नाड़ी आपकी एक्टिवेट होने लगेगी, आपको मजा आने लगेगा आध्यात्मिक साधना में, आप जो चाहेंगे वो मिलने लगेगा। अच्छा, आज एक और चीज है कि हम नाड़ी विज्ञान की अद्भुत दुनिया में जब प्रवेश करते हैं, जिस प्रकार नदियां पृथ्वी को जीवन देती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में प्रवाहित होने वाली नाड़ियां हमारे मन को, हमारी भावनाओं को और हमारी चेतना को प्रभावित करती है। जब हम अपने श्वास को समझना सीखते हैं, तभी हम स्वयं को समझना शुरू करते हैं। आज हम इसी चीज को अनुभव करेंगे ड्यूरिंग आवर मेडिटेशन कि हमारी श्वास केवल हवा नहीं है, बल्कि वो प्राण का प्रवाह है जो परमात्मा ने आपको एज अ गिफ्ट दिया है। और आप देखिए, ये भी आपकी अपनी नहीं है, ये श्वास भी आपकी अपनी नहीं है। तो आप दम जो भरते हैं मेरा, वो है नहीं, क्योंकि जब श्वास ही आपकी नहीं है तो आपका क्या है, कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का है। तो चिंतन करते समय ये प्रश्न हमेशा अपने दिमाग में होना चाहिए कि इस समय मेरी कौन सी नासिका अधिक सक्रिय है और मेरी वर्तमान मानसिक अवस्था क्या उससे जुड़ी हुई है। और ये विषय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर मुझे घर के बाहर निकलना है, तो मुझे ड्राइव करना है, तो मुझे कौन सी नाड़ी एक्टिवेट करने की, बताइए कौन सी नाड़ी एक्टिवेट होनी चाहिए मेरी। मैं आप सबको अनम्यूट कर देती हूँ। टेल मी, अगर मुझे घर से बाहर निकलना है और गाड़ी चलानी है तो मेरी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट होनी चाहिए।
चंद्र नाड़ी, क्योंकि शांति से चलानी है। हमें सूर्य की जरूरत नहीं है उस समय। हमें सूर्य की जरूरत कब है? जब हम बिजनेस के अंदर ऑफिस के अंदर घुस गए, उसके बाद हमें सूर्य नाड़ी की जरूरत है। तो हम बिजनेस की जगह पर बैठेंगे, तब हम 5 मिनट के लिए सांस भरेंगे और शोधन करेंगे और कोशिश करेंगे कि लेफ्ट नाड़ी बंद कर लें और राइट को संचारित कर लें। तो कब कहाँ किसकी जरूरत है वो सोच लीजिए और काम करते चले जाएंगे। अब जब भी हम ये बात कहते हैं कि हमें नाड़ियों से प्रभावित, जैसे नाड़ी विज्ञान के अनुसार पतंजलि सूत्र में भी ये बात कही है और हमारी योग प्रक्रिया में भी ये बात कही गई है कि स्मरण शक्ति, जिसकी स्मरण शक्ति लूज हो रही है या जिसको मेमोरी लॉस हो रहा है, वो क्या करे? वो सुबह बाई नासिका यानी ईड़ा नाड़ी को गहरी और शांत श्वास ले। 5 से 10 मिनट नाड़ी शोधन कर ले। पहले नाड़ी शोधन करने के बाद आप आज्ञा चक्र पर यहाँ ध्यान लगाइए और यहाँ ध्यान लगाने के बाद ये जो दाएं हाथ का अंगूठा है ना आपका, इसको लेकर के दाई नासिका को बंद कर लीजिए। केवल बाएं नासिका से 21 गहरी सांस लीजिए। ये सब कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। 21 बार ये आप करेंगे, आपकी स्मरण शक्ति तेज होने लगेगी। एंड ये मत सोचिएगा कि मैं तो बुजुर्ग हो गया हूं, मेरी तो जाएगी मेमोरी। नहीं, आप वापस ला सकते हैं सब कुछ। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप वापस नहीं ला सकते। आपकी बॉडी ही आपको हील करती है। बस आपको ऑर्डर देना आना चाहिए, बस आपको बताना आना चाहिए कि मेरी बॉडी को मैं कैसे बताऊं कि ठीक करो इसको, वो ठीक कर देगी। दूसरी है, जैसे सर्दी जुकाम बहुत लोगों को बहुत ज्यादा हो जाता है, कफ बनने लगता है और कफ की वजह से बहुत सारे बलगम इकट्ठा होकर के चेस्ट कंजेशन होने लगता है। आप उस समय आपको सूर्य की जरूरत है। हम गर्म पानी पीते हैं, हम रिलेट करें मेंटली उसको। हम गर्म पानी पीते हैं या हम उस समय गार्गल करते हैं गर्म पानी से या कुछ भी जो कफ को दूर करते हैं, तो हम क्या करेंगे? दाई नासिका यानी पिंगला नाड़ी को सक्रिय करेंगे। जैसे ही हम अपनी पिंगला नाड़ी को सक्रिय करेंगे, हम उसके लिए सबसे आसान है कि हम बाईं तरफ करवट लेके सो जाएं। जैसे ही हम बाईं तरफ करवट लेके सोएंगे, हमारी लेफ्ट बंद हो जाएगी, हमारी राइट चलने लगेगी और जैसे हमारी राइट चलने लगेगी यानी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी, कफ निकलना शुरू हो जाएगा और कफ थूकना पड़ेगा आपको। आप जैसे ही कफ थूकने शुरू करेंगे, आप 5 मिनट के अंदर सूर्य वेदन प्राणायाम करिए और सो जाइए। आराम से नींद आएगी आपको और नाक खुल जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कोई फीवर नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सो पा रहा हूं बिना कोई दवाई के। ये आप कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि मुझे घुटनों के बहुत दर्द हो रहा है या किसी को ये भी लगता है कि घुटना का इतना प्रॉब्लम है कि ऑपरेशन करा के ठीक कराना पड़ेगा, उनके लिए स्पेशली मैं ये बात कह रही हूँ कि नाड़ी विज्ञान के अनुसार दर्द और जकड़न की प्रवाह को संतुलित करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है नाड़ी शोधन का। इस समय एवरी डे 21 बार नाड़ी शोधन करिए। पहले नाड़ी शोधन का प्राणायाम कर लीजिए, उसके बाद आप अपने घुटनों पर ये दोनों हाथ रख लीजिए और ये देखिए कि हरा रंग का एक प्रकाश घुटनों में जा रहा है और ये जो हरा रंग का प्रकाश है ये आपकी पूरी की पूरी ग्रीन लाइट की तरफ फील करिए उसको और 11 बार कहिए ओम। और कैसे कहेंगे? दोनों हथेलियां घुटनों पर रखकर 5 मिनट तक शांत श्वास लेकर प्राण ऊर्जा का अनुभव करिए। आप देखिएगा धीरे धीरे घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा, घुटनों में कोई दर्द नहीं रहेगा। अब जिन लोगों को नींद नहीं आती है, जो कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सो नहीं पाता हूँ, मुझे सोने की दवाई लेनी पड़ती है या मुझे नींद की दवाई लेनी पड़ती है, मुझे कैप्सूल लेने पड़ते हैं, उस समय उन लोगों के लिए सोने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट कर लीजिए, बाई नासिका को सक्रिय कर लीजिए। दाई करवट पर सोएंगे, दाई करवट पे सोएंगे, ठीक बोला मैंने। केवल बाई नासिका से 27 बार धीमी धीमी श्वास ले लीजिए, केवल 27 बार। और मन को शांत करने का सबसे अच्छा समय है ये कि आप अपने मन को एकदम शांत कर रहे हैं और इसी समय आप अपने परमात्मा को अपने कर्म चढ़ाइए कि आज सुबह से आपने क्या क्या किया। जब आप अपने कर्म चढ़ाते हैं तो आपको पता है कि मैंने ये अच्छा किया और ये गलत किया, तो नेक्स्ट डे से आप वो गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। और इसी समय एक और चीज मैं आपको समझाती हूँ कि नाड़ी तो ठीक बात है, नाड़ी आप शोधन कर लेंगे, आप ठीक कर लेंगे, साथ में एक और चीज करिएगा, अपने कर्मों का शोधन।
क्योंकि जब हम कर्मों का शोधन करते हैं हमें पता होता है कि हमने ये झूठ बोला और ये सच बोला है, हमने ये गलत किया है किसी के साथ और ये अच्छा किया है। हम पिछले भी जो इस जीवन के हैं वो तो है ही, पिछले जन्म के तो याद नहीं है, पर इस जन्म के तो जितने हैं उनसे माफी भी मांग लेना चाहिए। आपको घर घर जाके माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हर एक इंसान के पास जाके माफी मांगने की जरूरत नहीं, पर मेंटली आपको ये मन से बोलना चाहिए कि आई एम सॉरी फॉर वट एवर आई हैव डन टू यू। वो मुझसे हो गया, मैं करना नहीं चाहता था, पर अब तो मेरे कर्म बंधन हो गए, इसलिए मैं ये माफी परमात्मा से मांगता हूँ, यूनिवर्स से मांगता हूँ, उस रोशनी से मांगता हूँ जो मुझे ठीक करेगी। ये बोल करके आप नींद को आने दीजिए और बहुत अच्छी गहरी नींद आप ले सकते हैं। अब कुछ लोगों को बहुत गुस्सा और चिड़चिड़ापन होता है, वो क्या करें? जब क्रोध बहुत बढ़ जाता है ना, तब सीधा दाई नासिका को एक्टिवेट करिए, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करिए। हम दाएं को बंद कर लेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे। चंद्रमा की तरह शांति का अनुभव करना है। 2 से 3 मिनट तक हम अपने चंद्र स्वर को एक्टिवेट करके छोड़ देंगे। इसी से आपका मन शांत हो जाएगा और परंपरागत आप रेगुलर बेसिस पे आपका गुस्सा भी कम हो जाएगा अगर आप ये रेगुलर करते रहेंगे तो। जिनको बीपी भी है वो भी शट डाउन होने लगता है, बीपी भी नॉर्मलाइज हो जाता है। कोई भी एज हो और कोई भी आप बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी टाइम हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, इवन अगर हमारी बीपी शूट अप कर जाए तो आपको क्या करना चाहिए? उसी समय दाई नासिका से सिर्फ सांस लीजिए, उस दिन आपकी बीपी अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। लो हो या फिर बढ़ गई हो, दोनों के लिए आप चंद्र नाड़ी एक्टिवेट कर लीजिए, आप नॉर्मल हो जाएंगे। कोई लोग को बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जैसे आज मेरा ये काम बहुत जरूरी है और मुझे चाहिए कि ये काम मेरा हो जाए, तो कार्य शुरू करते समय देखें कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। सुबह उठ करके पहला चीज जो आपका बेड है उस पर बैठ जाइए, बैठ करके देखिए कि कौन सी नाड़ी एक्टिवेट हो रही है। ऐसे हाथ रखेंगे, 1-2 बार में नहीं भी पता चलता है बहुत लोगों को, लेकिन चल भी जाता है। हाथ रखिए और देखिए कि कौन सी नाड़ी एक्टिवेट हो रही है। मान लीजिए कि लेफ्ट हो रही है तो लेफ्ट पैर नीचे रख के चलने लगी, अगर राइट हो रही है तो राइट पैर नीचे रख के चलने लगी। स्वर योग में माना जाता है कि क्रियाशील कार्यों के लिए आपको पिंगला नाड़ी यानी दाई नासिका को एक्टिवेट करना होगा, सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करना होगा, उसको शुभ माना जाता है। इसीलिए आप जो भी कार्य करिए, इसीलिए आप देखिए सूर्य की रोशनी में फूल खिलते हैं, सूर्य की रोशनी में हम काम पे जाते हैं, सूर्य की रोशनी में हम कहते हैं कि हमें बहुत उजाला है, हमारी जिंदगी में बहुत लाइट है। तो इस चीज को हमेशा को रिलेट करना है मेंटली कि हमें कौन सी नाड़ी किस तरह से एक्टिवेट करनी है। तो मैं उसके लिए शॉर्टकट्स बता रही हूँ कि अगर आवश्यकता हो आपको तो आप कुछ मिनट बाईं करवट लेकर सो जाएं या दाई नासिका को सक्रिय कर सकते हैं। आपका कोई भी इंटरव्यू हो, व्यवसायिक काम हो, कोई ऐसा काम हो जो नहीं हो रहा है, उसको मन में याद करके पहले नाड़ी शोधन कर लीजिए। नाड़ी शोधन के साथ साथ आप राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट कर लीजिए, या तो लेफ्ट साइड सो करके या फिर लेफ्ट साइड बंद करके। हम कहते हैं बहुत प्यार से कि स्वर बदलो तो विचार बदलेगा और विचार बदलेगा तो जीवन बदलेगा। इसीलिए जब हम नाड़ी का कोई भी काम करते हैं, नाड़ी शोधन का कोई भी काम करते हैं, तो हम परमात्मा को जरूर याद करते हैं, क्योंकि दिस इज अ गिफ्ट बाय हिम। ये ऐसा गिफ्ट है जिसके लिए हम कभी ये नहीं बोल सकते कि हमें तो कुछ दिया ही नहीं, बल्कि इसी गिफ्ट से आपका मन, आपका ऊर्जा, आपकी चेतना, आपका विश्वास सब वो संभाल लेता है। इससे सुंदर स्वर साधना अगर आप कर लें, इसको अगर आप साध कर लें, तो आपका कोई काम कभी जीवन में रुक नहीं सकता, आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते। इसलिए आप इसको आराम से कर सकते हैं, बिना कोई झिझक के कर सकते हैं, सिर्फ जानने की जरूरत होती है। सो वी गो नेक्स्ट टू मेडिटेशन। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, हाथ में ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और घुटनों पे रखेंगे। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। फिर से एक गहरी सांस और अब धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। फिर एक बार करेंगे। Take a deep breath and release. Take a deep breath again
Take a deep breath again and release. अपने पूरे शरीर को शिथिल होने दें, शांत होने दें, काम होने दें, पीसफुल होने दें। शोल्डर्स को ढीला छोड़ देंगे, जॉ को ढीला छोड़ देंगे, नेक को ढीला छोड़ दीजिए। अपने बाएं हाथ बाएं पैर को ढीला छोड़ दीजिए, अपने दाएं हाथ और दाएं पैर को ढीला छोड़ दीजिए। अपनी आंखों को एकदम प्रेम से बंद करिए। पुश नहीं करना, फोर्स नहीं करना, आराम से। जस्ट गो डीप इनसाइड योरसेल्फ, स्लोली एंड स्लोली। अब हम श्वास का अवलोकन करेंगे। अपना ध्यान अपनी नासिकाओं पर ले जाइए। आप देखिए कि कौन सी नाड़ी, चेक करिए कि कौन सी नाड़ी अभी चल रही है। बिना किसी प्रयास के केवल देखेंगे कि कौन सी नाड़ी चल रही है और कौन सी नासिका अधिक सक्रिय हो जाती है। आपकी बाईं हो रही है, दाईं हो रही है, या फिर दोनों हो रही है। अगर कोई निर्णय आप नहीं ले पाए तो भी आप सिर्फ अवलोकन करें। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कौन सी नासिका है। यही जागरूकता की पहली सीढ़ी है कि आपने स्वयं को जाना कि आपकी नाड़ी कौन सी सक्रिय है। अब आप कल्पना करें कि आपकी बाईं ओर से एक शीतल चांदी जैसी चंद्र ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह आपके मन को शांत कर रही है, तनाव, चिंता और बेचैनी को दूर कर रही है। Started the अब अपनी दाईं ओर एक सुनहरी सूर्य ऊर्जा का अनुभव करिए। यह आपको शक्ति, आपके आत्मविश्वास और जीवन शक्ति को प्रदान करती है। फील करिए कि आपकी दाईं साइड से सुनहरी सूर्य ऊर्जा उतर रही है, बह रही है। started these men. अब आपके भीतर चंद्र और सूर्य, शांति और शक्ति, दोनों नाड़ियां सक्रिय हो गई है। दोनों आपके भीतर संतुलित हो रही है।
अस्तित्व शांत हो रहा है। आप कल्पना करें कि रीढ़ की हड्डी से लेकर एक मध्य प्रकाश की धारा प्रवाहित हो रही है। मूलाधार जो आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से आपके टेल बोन पे है, वहां से लेकर सहस्रार जो आपके सिर के एकदम ऊंचे वाले पार्ट पर एकदम ऊपर होती है, वहां से लेकर ऊपर तक एक रोशनी प्रवाह हो रही है। एक दिव्य प्रकाश ऊपर से लेकर नीचे तक गहरी रोशनी, जो दिव्यता है, जो उसकी सुनहरा रंग है, वो आपको भर रही है नीचे से लेकर ऊपर तक। ये एक दिव्य ऊर्जा आपका पूरा अस्तित्व प्रकाशमय कर रहा है, प्रकाश से भर रहा है, आपके मन को शांत कर रहा है, विचार को धीमा कर रहा है, और आप केवल साक्षी हैं। केवल उपस्थिति, केवल शांति। आप अपने मन में दोहराएं, मैं संतुलित हो रहा हूं या हो रही हूं। मैं संतुलित हो रहा हूं या हो रही हूं। मैं संतुलित हो रहा हूं या हो रही हूं। अब कल्पना करें कि रीढ़ की हड्डी के मध्य एक और प्रकाश बह रहा है, और इस प्रकाश की धारा बहुत तेज स्वरूप में प्रवाहित हो रही है। ये मूलाधार से सहस्त्रार तक बहुत तीव्र गति से आपके पूरे अस्तित्व को भर रही है।
आपका मन शांत हो रहा है, आपके विचार शांत हो रहे हैं। अब आप केवल साक्षी हैं, केवल आपकी उपस्थिति है, केवल शांति है। अब मन ही मन दोहराए, मेरी स्मरण शक्ति प्रतिदिन बेहतर हो रही है। मेरी स्मरण शक्ति प्रतिदिन बेहतर हो रही है। मेरा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान है। मेरा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान है। मैं दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हूँ। मैं दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हूँ। और आप अब अपने हृदय केंद्र पर, हार्ट सेंटर या हार्ट चक्रा पर ध्यान लगाएंगे। हरी रोशनी का अनुभव करिए कि एक दिव्य हरी रोशनी ट्रांसेंड कर रही है यूनिवर्स से आपकी तरफ। आप अपने शरीर को धन्यवाद दें और अपने मन को धन्यवाद दें। अपने श्वास को धन्यवाद दें। ईश्वर, गुरु और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। और मन ही मन में कहें, मैं स्वस्थ हूं, संतुलित हूं, शांत हूं और मैं प्रकाश हूं।
गहरी सांस लेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज विद आ। Release everything inside you। सब कुछ जो नेगेटिविटी है सब कुछ बाहर निकाल दीजिए और खुद के अंदर सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा रखिए। टेक अ डीप ब्रेथ अगेन एंड रिलीज। टेक अ डीप ब्रेथ अगेन और इस बार छोड़ते कहेंगे वाओ वाह। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। आपके कोई प्रश्न है तो आई एम हियर, नहीं है तो वी विल से गुड नाइट। है किसी की कोई प्रश्न? चलो फिर नेक्स्ट वेडनेसडे फिर से मिलेंगे और अगर प्रश्न हो तो मैसेज करिए, ठीक है? गुड नाइट एवरीवन। जय सिया राम।